हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो नंबर 26वां है और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप बिज़नेस शुरू करने जा रहे हो तो आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा। दोस्तों, बहुत सारे जो लोग हैं वे बिज़नेस स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन उनका बिज़नेस नहीं चल पाता है। और एक रिसर्च के मुताबिक दोस्तों कि अगर 100 बिजनेसेस में से 90% जो बिजनेसेस होते हैं वो फेल हो जाते हैं। मतलब कि अगर 100 बिजनेसेस स्टार्ट हुआ तो उसमें से 90 बिजनेस फेल हो जाएंगे और 10 ही जो बिजनेस है वे अगले 5 साल तक चल पाएंगे और 90 जो हैं वो पहले ही 1 साल में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि कितना जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस का यहाँ पर बहुत ही कम है। और लेकिन आखिर इस वीडियो में हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि जो 10% है वे क्या करते हैं जो 90% नहीं करते, इसलिए वे फेल हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में ध्यान से देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि वो क्या क्या जो टिप्स है, क्या क्या जो ट्रिक्स है हमें अपने बिज़नेस में अपनाना होगा, ताकि हम भी एक लोकल से ग्लोबल बन सके, ग्लोबल से इंटरनेशनली बन सके। ठीक है ना। तो इस सारे चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट है कि अगर आप बिज़नेस शुरू करने जा रहे हो तो सबसे पहले दोस्तों ये चीज़ देखिए कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका मन लगता हो, उसी चीज़ से रिलेटेड दोस्तों बिज़नेस स्टार्ट करिए। अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो टेक्नोलॉजी में है तो आप अगर टेक्नोलॉजी में नहीं बिज़नेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिज़नेस नहीं करेंगे दोस्तों तो निश्चित है कि आपका बिज़नेस फेल हो जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट है दोस्तों बोलने में, आपका मतलब बोलने में कह रहा हूँ, आपका दोस्तों अगर टेक्नोलॉजी से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ाते अथी बनाते हो तो आप आसानी से बिजनेस में सक्सेस हो जाओगे। अगर आपका जो इंटरेस्ट है पढ़ाने में है, लोगों को आपको पढ़ाने में मज़ा आता है, अगर आप कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो पढ़ाने से रिलेटेड बिजनेस, हो सकता है कि आप कोचिंग खोल सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस खोल सकते हो। ये सारी चीज़ अगर आप खोलोगे दोस्तों तो निश्चित है कि आप इसमें सफलता पाओगे, क्योंकि इसमें आपका इंटरेस्ट है। ठीक है ना। और जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है उसमें हमें काम करने का भी मन करता है। और शुरुआत में अगर पैसा ना भी मिले तो हमें इतना इंटरेस्टेड रहते हैं हम उस बिज़नेस को करने के लिए कि हम उसे करते जाते हैं और एक समय बाद जो बिज़नेस है वो चल पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जो बिज़नेस है वो समय मांगता है। अगर आप समय देने के लिए तैयार नहीं हो तो आप ये बात कभी मत सोचना कि आप सक्सेस भी पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचकर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं कि वो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे और आसानी से वो अमीर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रातें आपको जागकर काम करना पड़ता है और स्टार्टिंग में आप बहुत बार है ना कर्ज में डूब जाते हो, दूसरों से पैसा मांगना पड़ता है, आपका एक भी इनकम नहीं होता है। ऐसा होता है बिज़नेस शुरुआती दौर में। इसीलिए 90% बिज़नेस होते हैं वो पहले साल में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे सारे लोग इतने जो रिस्क है, स्ट्रगल है, वो नहीं फेस कर पाते। अगर आपको भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बिज़नेस स्टार्ट करिए। तो हमने पहला जो पॉइंट था वो डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट। आखिर सेकंड पॉइंट है क्या दोस्तों? सेकंड पॉइंट ये है कि आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हो उससे उससे रिलेटेड आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, नॉलेज इकट्ठा करिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप सीधे बिज़नेस ओपन करते हो, बिज़नेस खोलते हो, तो आप गारंटी है कि फेल हो जाओगे। आपको सबसे पहले है ना नॉलेज इकट्ठा करना होगा जिस भी फील्ड में आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, कि क्या प्रो एंड कॉन्स है। अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्या मार्केट वहाँ पे है भी नहीं, ऑडियंस है भी कि नहीं, मेरा जो कस्टमर है वो परचेज भी करेगा कि नहीं, सारा चीज़ आपको नॉलेज यहाँ पर लेना होगा, तभी आप बिज़नेस में सक्सेस पा सकते हो। नॉलेज के बिना दोस्तों यहाँ पे कुछ भी संभव नहीं है, किसी चीज़ में सक्सेस पाना संभव नहीं है। तो नॉलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने सेकंड पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस बिज़नेस के बारे में इकट्ठा करना होगा। अब हम लोग बात करते हैं जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वो है कि सही लोगों से जानकारी लीजिए। देखिए दोस्तों, जानकारी लेना बहुत अच्छी बात है कि आप जानकारी लीजिए अपने बिज़नेस के, है ना, बिज़नेस से रिलेटेड। लेकिन सही लोगों से है ना नॉलेज लेना, सही लोगों से जानकारी लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि आपको क्रिकेट सीखना है, तो क्या आप सचिन तेंदुलकर से क्रिकेट खेलना सीखेंगे या कोई गली मोहल्ले में जो ऐसे नॉर्मल क्रिकेट खेलता है, राइट? आप सचिन तेंदुलकर से सीखेंगे क्योंकि वे एक्सपर्ट है। वे इन्होंने अपने कई साल है ना अपनी ज़िंदगी कई साल उन्होंने सिर्फ खेल में ही दिया, क्रिकेट खेलने में। तो आप उन्हीं उन्हीं से सीखेंगे क्योंकि वे ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं। तो आपको भी देखना होगा कि आप जिस बिज़नेस को करने जा रहे हो उस बिज़नेस में कौन किसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है, कौन एक्सपर्ट है आपके फील्ड में। आप उनसे जाकर नॉलेज लीजिए कि आप कैसे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो,
सारी चीज़ें कि क्या फेलियर, कैसे फेलियर को फेस करें, आप उनसे सारी चीज़ डिस्कस करिए और आपको वहाँ से जो नॉलेज मिलेगा दोस्तों वो रियल नॉलेज होगा, जो उनके एक्सपीरियंस का नॉलेज होगा और आपका जो है फेलियर का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। सो हमने तीसरा पॉइंट भी डिस्कस कर लिया कि जो जानकारी हमें इकट्ठा करना है वे उनसे इकट्ठा करना है जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस कर ली। अब हम लोग बात करते हैं चौथा पॉइंट। दोस्तों चौथा पॉइंट है कि आपने बिज़नेस करने के लिए सोच लिया, अब आप बारी आती है प्रोडक्ट, क्योंकि आप या तो कोई भी सर्विस ही प्रोवाइड करोगे ना, या आपका कोई प्रोडक्ट होगा, कुछ भी होगा, लोगों को हेल्प करोगे, तो आप जिस बिज़नेस को स्टार्ट करने जा रहे हो क्या उस आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में लोग है ना ख़रीदना भी चाहते हैं या नहीं, डिमांड भी है या नहीं, कि आप ऐसी प्रोडक्ट बना ले रहे हो। मान लीजिए कि आप, अगर मैं एग्ज़ाम्पल में करूँ तो जैसे कि कोई जगह है, ठीक है ना, मान लीजिए कि एक छोटा सा सिटी है, ठीक है, वहाँ आप 5 स्टार होटल अगर ओपन करते हो तो चांसेस है कि वहाँ पे कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो छोटे सिटी है वहाँ पे ज़्यादा लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, ठीक है ना, वो ज़्यादा अमीर नहीं रहते। अगर आप 5 स्टार होटल खोलते हो छोटे से एरिया में, छोटे से जगह पे, तो आपका होटल नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो मार्केट में उसका कोई डिमांड है भी या नहीं। आप अगर प्रोडक्ट बनाओगे तो लोग खरीदेंगे भी या नहीं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। तो हमने चौथे चीज़ भी हमने बात कर ली, चौथे पॉइंट के बारे में, कि आपको प्रोडक्ट के बारे में जानना होगा कि उसका डिमांड है मार्केट में या नहीं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पाँचवा पॉइंट। दोस्तों पाँचवा पॉइंट ये है कि लोगों की प्रॉब्लम ढूंढिए। देखिए बिज़नेस करने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या दोस्तों, लोगों को प्रॉब्लम ढूंढिए और उसे सॉल्व करिए। आप जितने भी देखते होंगे ना बिजनेसेस, वे कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है ना। मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ अमेज़न का, अमेज़न बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया में। वो क्या करती है, वे हमें ऑनलाइन डिलीवरी प्रदान करती है। अगर हम पहले क्या होता था कि हम जाते थे मार्केट और वहाँ से कुछ भी सामान करते थे, लेकिन लोगों को लगता था यार अगर कोई ऐसा हो जाता कि हम घर बैठे बैठे कोई सामान पहुंचा दे। तो अमेज़न ने इसी बिज़नेस मॉडल पे उन्होंने बिज़नेस शुरू किया कि वे घर पे उनके जाकर सामान को डिलीवर करते हैं। आप मोबाइल से अपने कंप्यूटर से सामान को परचेज करिए ऑनलाइन और वहाँ से आपको डिलीवरी मैन आएगा और आपके घर पे पहुँचा देगा। तो उन्होंने, जो अमेज़न वाले हैं, उन्होंने प्रॉब्लम ढूंढा कि लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया और इसीलिए उनका जो बिज़नेस है वो दुनिया में फैल चुका है और वो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी भी हैं, उनके जो मालिक हैं जेफ बेज़ोस, ठीक है ना। तो हमने पाँचवें चीज़ के बारे में भी डिस्कस कर ली कि प्रॉब्लम ढूंढिए। जो भी बिज़नेस करने जा रहे हैं, जिस फील्ड में भी बिज़नेस करना है आपको, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ढूंढिए और उसे सॉल्व कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों छठा चीज़। देखिए छठा चीज़ इसमें कह रहा है कि जो भी आप बिज़नेस करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी को समझिए कि दोस्तों ये 21वीं शताब्दी है, 2021 है। अगर 2021 में दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आगे बढ़ते हैं तो आपका जो बिज़नेस है वो फेल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सारा चीज़ अब टेक्नोलॉजी बेस हो गया। जितने भी आप बिज़नेसेस देखते हो सारा टेक्नोलॉजी पे चलता है, ठीक है ना। तो आपको देखना होगा कि जो मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज़ करूँ ताकि जो मेरा बिज़नेस है वो नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है, ठीक है ना, वो आसानी से ऑपरेट कर सके। ऐसा आपको टेक्नोलॉजी को ढूंढना होगा, इधर उधर से आपको रिसर्च करना होगा, मार्केट रिसर्च करना होगा कि कौन सा आपके लिए जो टूल है, टेक्नोलॉजी है, वो आपके बिज़नेस को बेनिफिट करे, आपको जो बिज़नेस है उसको ग्रो करने में मदद करे। तो हमने सातवां पॉइंट भी नहीं, हमने छठा पॉइंट भी डिस्कस कर लिया कि टेक्नोलॉजी को समझना होगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सातवां पॉइंट। आपने सारा चीज़ देख लिया कि कौन सा बिज़नेस करना है, कौन सा प्रोडक्ट होगा, कैसे आप करें, लेकिन अब दोस्तों ये देखना होगा कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, क्योंकि सारा जो है ना बात यहीं पे आता है कि आप कितना इन्वेस्ट करने वाले हो, वहाँ पे कितना पैसा लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना बिज़नेस इसलिए नहीं कर पाते कि उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है तो आप बिज़नेस नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पास बजट कम है तो आपको देखना होगा कि मैं कम बजट में कैसे बिज़नेस कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं कि मेरे पास 1 लाख है और मेरे पास जो बिज़नेस आइडिया है वो 1 करोड़ का है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको देखना होगा कि आपके पास जितने बजट है उतना में आप जो बिज़नेस करना चाहते हो उसे आप कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सातवां पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। देखना पड़ेगा कि कितना होगा, उससे लिखिए, पेन पेपर लेकर लिखिए कि मुझे इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इस काम करने को इतना लगेगा, ये अगर मैं कर रहा हूँ तो इतना मुझे लगेगा। सारे चीज़ों को आप पेन पेपर लेकर पेपर पर लिखिए और उसके बाद समझिए, इससे आपको आसानी होगी
क्योंकि प्रॉब्लम होती है कि हमें अनुमान लगा लेते हैं कि 1 लाख लगेगा, लेकिन जब एक्चुअल में दोस्तों बिज़नेस करने जाते हैं तब बहुत ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और उस स्थिति में हम कर्ज में पहुंच जाते हैं और हमारे बिज़नेस हैं वो बिज़नेस पे कर्ज आ जाता है और हमें और परेशानियाँ होने लगती है अपने जीवन में। इसलिए जो बिज़नेसेस हैं बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं बिज़नेस स्टार्ट करने वाले, क्योंकि उनके ऊपर इतना लोन बढ़ जाता है कि वे दोबारा उसे चुका नहीं सकते और इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग बिज़नेस स्टार्ट करने वाला सुसाइड कर लेते हैं। तो इसलिए आप हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट प्लान लिख कर चलिए पेपर पे कि कितना आपको इन्वेस्ट करना है बिज़नेस में, ठीक है। तो हमने 7वां पॉइंट बात कर ली। और अब 8वां, अगर आपका जितना भी 8वां पॉइंट है कि जितना भी आपका जो प्लान आपने बनाया प्रोडक्ट है अगर रेडी है तो बिज़नेस स्टार्ट करिए, ठीक है दोस्तों। सो हमने सारे चीज़ को डिस्कस कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली जो सीखने लायक था तो आप दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।